किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं। अब तक नहीं बनी है बात, नहीं निकला है सुलह का कोई रास्ता। किसान एक तरफ गर्मी में भी बॉर्डर पर डटे रहने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पानी के बंदोबस्त के लिए बोरवेल की ड्रिलिंग हो गई है, पंखा और फ्रिज लगाकर भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर हमलावर है। टिकैत दावा कर रहे हैं कि संसद में जितने बीजेपी के एमपी हैं, उतने दिन चलेगा किसान आंदोलन। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मानते हैं कि आंदोलन अभी थमने वाला नहीं। दिल्ली नहीं मानती, लेकिन सर आज 100 दिन पूरे हो गए और संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग स्थानों पर मना भी रहा है। और दूसरी देखो ये चाहे 400 दिन हो, जब तक दिल्ली इन कानूनों को वापस नहीं कर दी, किसानों ने बहना ही बहना। पार्लियामेंट एक नई मंडी खुली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो। कहीं का मतलब है कि सड़क पर उछलते जो भी विभाग उसको रोकेगा उसका वो खरीद ले। अगर नहीं रोकेगा कहीं भी बेच ले, हम तो दिल्ली में बेचेंगे। दिल्ली में हमारा एमएसपी पे बिकेगा, इनका बीजेपी का एमपी छोड़ रहा। जितनी इन पे सीटें हैं इतने दिन तो कम से कम ये आंदोलन चलेगा। एक एमपी एक सीट एक दिन। वोट के लिए भी तो आप जा रहे हैं, बंगाल की वोट पड़ रहा है, वहाँ पर भी तो सरकार के बारे में बताने जा रहे हैं। हम तो उसके बारे में बता रहे कि जो क्या नफा क्या नुकसान है उसके बारे में बता रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता में कीर्ति किसान मोर्चा ने बड़ी रैली की। 1947 के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक फासिस्ट गवर्नमेंट इस देश में राज कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही अलग अलग राज्यों में अपने कार्यक्रम का ऐलान कर चुका है। वो केरल और बंगाल के चुनाव में अपनी टीम भेजेंगे, जो लोगों से अपील करेगी कि वो ऐसी पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि किसान मोर्चा के कई नेता आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर चिंतित हैं। राकेश टिकैत की बयानबाजी भी उनकी चिंता बढ़ा रही है। मोर्चा चाहता है कि आंदोलन चलता रहे, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ाने की कारगर रणनीति भी तैयार करनी होगी। वो जाने क्या है, वो तो बर्बाद में नतीजे ही भुगतने पड़ते हैं। जैसे किसी ने कह दिया लाल किले पर झंडा फहराएंगे, फिर आया स्वाद। अब मतलब कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल से भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे बैठे से बात मानती तो 100 दिन में मान जाती। अब मेरे को भी लग रहा है कि सरकार की मानने की तो नीयत है नहीं, ये तो देखने के इंतजार पे आगे कि बैठे रहने दो फिर, और बैठेंगे तो आखिर कब तक। और दूसरी चीज़, बैठेंगे तो लोग परेशान तो लोग होंगे, सरकार तो परेशान है नहीं। अब सरकार को परेशान कैसे किया जाए, वो सोचने वाली बात है। चढ़ूनी जैसे नेता असमंजस में हैं, लेकिन टिकैत और दूसरे नेता किसान आंदोलन को सियासी रण में तब्दील कर चुके हैं। फिलहाल बंगाल में बीजेपी हराओ अभियान की शुरुआत किसान 12 मार्च से करेंगे, लेकिन उससे पहले 8 मार्च यानी महिला दिवस के लिए किसानों का नया प्लान है कि हर विरोध वाली जगह पर वो महिलाओं को आगे करेंगे। कर्नाटक में आज से ही एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत हो गई है। आंदोलन में किसानों को विपक्ष का भी पूरा साथ मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं और सरकार को चुनावों से फुर्सत नहीं है। 100 दिन हो गए, 100 दिन से कोई बैठा, उनका धैर्य देखिए और उनको किस तरह से उनके प्रति आपका जो है रवैया उपेक्षापूर्ण है। कांग्रेस पार्टी, राहुल जी ने भी पहले स्पष्ट किया, प्रियंका जी ने भी बात स्पष्ट की, सोनिया जी भी डे 1 से ही बात कह रही हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह और जितने हमारे लीडर हैं सबने इस बात कही कि हम किसानों की मांगों के साथ हैं। तत्काल सरकार को उनसे बातचीत करके और उनकी समस्याओं को मांगना चाहिए। इसके ऊपर गए 5 साल में असम गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे वादे करने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। जब 5 साल में कुछ भी नहीं किया, इलेक्शन आ गया, अब उनको क्या कहना है, सिवाय मंदिर मस्जिद के इसको कोई उनके सामने कुछ है नहीं। बहरहाल अगर सरकार ने किसान आंदोलन को अपने हाल पर छोड़ दिया है, तो किसान संगठन भी अब उस नब्ज पर चोट करने का मन बना चुके हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें चलती हैं। चुनाव और चुनावी फतह, तो क्या राज्यों के चुनावी संग्राम में किसानों का बल
दिखेगा।